बच्चों नमस्कार। आज हम क्षेत्र मिति में गोला, शंकु, बेलन से संबंधित प्रश्न देखेंगे। इसके पूर्व हम देख चुके हैं बेलन के वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन, शंकु के वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ के आयतन एवं गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज हम देखेंगे गोले के आयतन, शंकु के आयतन, बेलन के आयतन में संबंध, अर्थात इनके आयतन से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। जैसे एक गोले को पिघलाकर शंकु बनाया गया है, तो उसके आयतन के बराबर शंकु के आयतन होगा, क्योंकि उसी गोले को पिघलाकर शंकु बनाया गया है। तो इस प्रकार आयतन तो बराबर होगा, लेकिन हम उसके द्वारा उसकी त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो गोले का आयतन का सूत्र है 4/3 पाई r त्रिघात गोले के आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r त्रिघात। दूसरा है बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r वर्ग h। तीसरा है शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r वर्ग h। इस प्रकार गोले का आयतन का सूत्र है 4/3 पाई r त्रिघात। बेलन का आयतन का सूत्र है पाई r वर्ग h। शंकु का आयतन का सूत्र है 1/3 पाई r वर्ग h। इसके पूर्व हम इस प्रश्नावली से और कुछ प्रश्न देख चुके हैं, फिर भी इस प्रश्नावली से हम और प्रश्न देखेंगे। प्रश्नावली है 8.4 का प्रश्न 16। प्रश्न पढ़ देता हूँ। एक अर्धगोले के परिगत एक बेलन है और अंतर्गत एक शंकु है। यदि उनके आधार सर्वनिष्ठ हैं तो सिद्ध करो कि शंकु का आयतन अनुपात अर्धगोले का आयतन अनुपात बेलन का आयतन बराबर 1:2:3। तो इस प्रकार हमको सिद्ध करना है शंकु का आयतन अनुपात अर्धगोले का आयतन अनुपात बेलन का आयतन बराबर 1:2:3। प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न 16 है। मान लो
अर्ध गोले की त्रिज्या r है। प्रश्न में दिया है एक अर्धगोले के परिगत बेलन है और उसके अंतर्गत एक शंकु है। तो मान लो अर्धगोले की त्रिज्या r है, दिया है अर्धगोले बेलन एवं शंकु के आधार उभयनिष्ठ है। दिया है अर्धगोले बेलन तथा शंकु के आधार उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार इसमें दिया है अर्धगोले बेलन तथा शंकु के आधार उभयनिष्ठ है। तो आधार की त्रिज्या भी बराबर होंगे। आधार की त्रिज्या बराबर होगा। तो इस प्रकार आधार उभयनिष्ठ है तो आधार की त्रिज्या बराबर होगा। चित्र से समझ लेते हैं। इस प्रकार ये अर्धगोला है, अर्धगोला के परिगत बेलन है। ए बी और ये सी एक अर्ध गोला है। ये ओ बिंदु गोले के केंद्र हैं। तो ओ बी गोले की त्रिज्या होगी। केंद्र ओ से गोले की परिधि ओ बी बराबर आर। तो इसी प्रकार ओ सी बराबर भी आर होगा। ये भी गोले की त्रिज्या होंगे और इसके अंतर्गत शंकु है। तो शंकु की ऊंचाई भी ओ सी होगा और शंकु की ऊंचाई ओ सी बराबर गोले की त्रिज्या आर होगा।
गोले की त्रिज्या OB होगा तो OB बराबर R। चित्रानुसार हम देख लेते हैं ABC एक अर्धगोला है। अर्धगोला में AB अर्धगोले की व्यास, OB अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या है और O अर्धगोले के केंद्र हैं। तो O से या केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो OB बराबर R। इसी प्रकार OC बराबर R होगा। क्योंकि OC शंकु की ऊंचाई है क्योंकि OC शंकु की ऊंचाई h है, अर्थात R बराबर h होगा। आगे और देखते हैं तो इस मान को अगर A डैश B डैश मान लें तो B से B डैश बेलन की ऊंचाई होगी। माना बेलन की ऊंचाई कैपिटल H है तो चित्रानुसार OC बराबर B डैश, OC बराबर R, तो OB बराबर ही R होगा। तो B डैश का मान H, अर्थात B डैश बराबर स्मॉल h और कैपिटल H माने तो ये H होगा। तो इस प्रकार गोले अर्धगोले की त्रिज्या R बराबर शंकु की ऊंचाई H बराबर बेलन की ऊंचाई कैपिटल H बराबर होंगे। तो R बराबर स्मॉल h तो इस प्रकार ये मान बराबर होंगे। OB बराबर R, OC बराबर भी R। अब OC बराबर B डैश, इसलिए R बराबर H और बेलन की ऊंचाई कैपिटल H होने के कारण स्मॉल h बराबर कैपिटल H। तो इस प्रकार हमको R बराबर स्मॉल h बराबर कैपिटल H ये मान प्राप्त होते हैं।
आगे हल करते हैं। प्रश्नानुसार अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन अनुपात शंकु का आयतन अनुपात बेलन का आयतन। प्रश्न में शर्त दिया है अर्धगोले का आयतन अनुपात शंकु का आयतन अनुपात बेलन का आयतन। सूत्र में मान रखते हैं अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r त्रिघात 1/3 पाई r वर्ग h अनुपात पाई r वर्ग h। तो इस प्रकार मान दिया हुआ है। आगे हल करते हैं। तो शंकु के मान को आगे दिया है तो आगे भी लिख सकते हैं शंकु का अनुपात अर्धगोले का आयतन अनुपात बेलन का आयतन। तो इस अनुपात को हम आगे लिख रहे हैं जैसे 1/3 पाई r वर्ग h अनुपात 2/3 पाई r त्रिघात अनुपात पाई r वर्ग h। हमें प्राप्त है r बराबर h प्राप्त है r बराबर h बराबर कैपिटल H मान रखने पर एक बटे 3 पाई r वर्ग h बराबर r रखते हैं। इस प्रकार h के स्थान पे r प्राप्त होगा। इसी प्रकार आगे जो है उसको बढ़ाते हैं तो अनुपात है तो अनुपात 2/3 पाई r त्रिघात अनुपात पाई r वर्ग और h के स्थान पे r। आगे हल करते हैं तो 1/3 पाई r त्रिघात अनुपात 2/3 पाई r त्रिघात अनुपात
पाई r त्रिघात। तो इस प्रकार मान प्राप्त होता है। आगे हल करते हैं तो 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1 प्राप्त होगा, क्योंकि तीनों अनुपात में पाई r त्रिघात उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो पाई r त्रिघात का तीनों अनुपात में भाग देने पर हमको 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1 प्राप्त होगा। प्राप्त मान में तीन का गुणा करने पर, प्राप्त मान में 3 का गुणा करने पर, जैसे 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1 प्राप्त है, और इस मान में 3 का गुणा करते हैं तो अंश और हर में 3 होने के कारण कट जाएगा, प्राप्त होगा 1। अनुपात है, अनुपात 3 का गुणा करेंगे इसमें तो ये 3 अंश और हर में होने के कारण कटेगा, यहाँ पर 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 1 का 3। इस प्रकार हमको शंकु का अनुपात शंकु का आयतन अनुपात अर्ध गोले का आयतन अनुपात बेलन का आयतन बराबर 1:2:3 प्राप्त होता है। तो यही उत्तर है। प्रश्न में यही पूछा गया था कि अगर उनके आधार उभयनिष्ठ हैं, अर्धगोले शंकु और बेलन के आधार उभयनिष्ठ हैं, तो शंकु का आयतन अनुपात अर्धगोले का आयतन अनुपात बेलन का अनुपात बराबर 1:2:3 सिद्ध करना है। तो इस प्रकार इनके आयतनों का अनुपात हमको 1:2:3 प्राप्त हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, हम अभी शंकु अर्धगोले और बेलन के आयतन में अनुपात संबंधी प्रश्न देख रहे थे। इसके आगे और प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्रमांक है 18। प्रश्न पढ़ देता हूँ। एक शंकु का आयतन 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के आयतन के बराबर है। यदि शंकु की ऊंचाई गोले के व्यास की चौथाई है तो शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार और पढ़ देता हूँ। एक शंकु का आयतन 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के
गोले के आयतन के बराबर है। यदि शंकु की ऊंचाई गोले के व्यास की चौथाई है तो शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 18 है, मान लो शंकु के आधार की त्रिज्या स्मॉल आर। तथा गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है। प्रश्नानुसार गोले की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या को हम कैपिटल आर माने हैं, तो गोले की त्रिज्या आर बराबर 5 सेंटीमीटर। शर्तें हैं, शंकु की ऊंचाई h बराबर गोले के व्यास का 1/4 है। इस प्रकार शंकु की ऊंचाई h बराबर गोले के व्यास बटे 4 होगा। मान रखते हैं तो h बराबर 2r बटे 4। त्रिज्या r है तो व्यास बराबर 2r होगा, तो h बराबर 2r बटे 4। आगे हल करेंगे तो शंकु की ऊंचाई h बराबर 2 × 5 बटे 4। और आगे हल करेंगे, ये अंश में 2 और हर में 4 होने के कारण कट जाएंगे मान, 2 1 कम 2 दूनी। इस प्रकार h बराबर हमको 5 बटे 2 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। h शंकु की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई h बराबर 5 बटे 2 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया हमको। गोले की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम शंकु की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। शंकु का
का आयतन बराबर गोले का आयतन। आयतन का सूत्र है 1/3 पाई r वर्ग h। इस प्रकार शंकु के आयतन का सूत्र है 1/3 पाई r वर्ग h बराबर गोले का आयतन 4/3 पाई r त्रिघात। तो ये गोले का आयतन का सूत्र हुआ 4/3 पाई r त्रिघात। आगे हल करते हैं। r वर्ग h बराबर हो जाएगा 4r का त्रिघात। मान रखते हैं तो r वर्ग गुणित h बराबर हमको मिला है 5/2 बराबर 4 गुणित r का मान 5, तो इसलिए 5 का त्रिघात। और आगे हल करते हैं तो r गुणित 5/2। इस प्रकार r वर्ग गुणित 5/2 बराबर 4 गुणित 5 की घात 3 है, इसलिए 5 को 3 बार लिखेंगे। 5 गुणित 5 गुणित 5। और आगे हल करते हैं। r वर्ग बराबर बाएं पक्ष के में जो मान हर में है वो दाहिने पक्ष के अंश के साथ गुणा हो जाएगा और बाएं पक्ष के अंश में जो मान है वो दाएं पक्ष के हर में आ जाएंगे। इस प्रकार r वर्ग बराबर होगा 4 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 बटे आगे में और होगा 2 गुणित, उसके बाद हर में प्राप्त होगा हमको 5। तो ये 5 और 5 कट जाएंगे तो r वर्ग बराबर हमको मिलेगा 200। r बराबर हो जाएगा वर्गमूल 200। इस प्रकार आगे हल करेंगे हम तो उसको लिख सकते हैं 100 गुणित 2, तो 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा और वर्गमूल बचेगा केवल 2 में। इस प्रकार 10 वर्गमूल 2 होगा, r बराबर 10। तो शंकु की त्रिज्या r बराबर 10 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। ये उत्तर है। तो इस प्रकार हम शंकु की त्रिज्या ज्ञात किए। अगला प्रश्न देखते हैं इस प्रकार।
प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 है। एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 0.1 सेंटीमीटर व्यास का एक तार खींचा गया है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 22 है, एक बार और पढ़ देता हूं मैं। एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास का एक तार खींचा गया है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 22 है। मान लो तार की लंबाई h सेंटीमीटर है। दिया है तार का व्यास बराबर 0.2 सेंटीमीटर। त्रिज्या स्मॉल r बराबर हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार गोले का व्यास बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या कैपिटल R बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमको दिया है तार का व्यास 0.2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या व्यास के आधा होता है, तो त्रिज्या R बराबर हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, तो त्रिज्या कैपिटल R बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमको प्राप्त हो गया है तार का त्रिज्या और गोले के त्रिज्या। तो गोले को पिघलाकर तार खींचा गया है, तो हमको तार की लंबाई ज्ञात करनी है। क्योंकि तार की आकृति बेलनाकार होती है, प्रश्नानुसार बेलन का आयतन
बराबर हो जाएगा गोले का आयतन। तो इस प्रकार गोले को पिघलाकर तार बनाया गया है। क्योंकि तार की आकृति बेलनाकार होती है, इसलिए बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा गोले का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र है पाई आर वर्ग एच बराबर 4/3 पाई आर त्रिघात। आर वर्ग एच बराबर हो जाएगा 4/3 कैपिटल आर का त्रिघात। मान रखते हैं आर बराबर 0.1 का वर्ग गुणित एच बराबर 4/3 गुणित कैपिटल आर का मान प्राप्त हुआ हमको 3 का त्रिघात। और आगे हल करते हैं तो 0.1 गुणित 0.1 गुणित एच बराबर होगा 4/3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। तो इस प्रकार हमको मान प्राप्त होगा। आगे हल करते हैं तो यहाँ पर जो मान है 0.1, इसको हल करेंगे दशमलव को हटाने के लिए। तो दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद जितने संख्या है उतने शून्य हम हर में लिखते हैं, तो ये दशमलव हट जाएगा। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 1/10 गुणित 1/10 गुणित h/1 बराबर होगा 4/3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। और आगे हल करेंगे तो h बराबर हमको मिलता है 4 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 10 गुणित 10/3। 3 एक कम 3 एक कम हट जाएगा। तो एज बराबर 4 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 10 गुणित 10। ये मान हमको प्राप्त होता है। फिर सभी का गुणा करते हैं 10 गुणित 10 तो 100, 3 तिया 9 और 9 का 4 से गुणा करते हैं तो 36। तो ये तीनों मान का गुणा करेंगे तो हमको 36 प्राप्त होता है। ये दोनों मान का गुणा करते हैं तो 100। तो इस प्रकार 36 का 100 से गुणा करेंगे तो 3600 प्राप्त होता है। तो एच बराबर 3600 सेंटीमीटर। तो एच तार की लंबाई है, तार की लंबाई एज बराबर 3600 सेंटीमीटर लंबाई के तार खींचा जा सकता है। तो इस प्रकार एक गोला दिया है जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है, जिसका हमको तार खींचना है और तार का व्यास दिया है 0.2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या 0.1 सेंटीमीटर हुआ। अब उस गोले को पिघलाकर हम तार खींचे तो तार की लंबाई एज बराबर हमको 3600 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार
किसी गोले को हम उसके आयतन ज्ञात करके दूसरे वस्तु में ढालते हैं तो उसके आयतन दूसरे वस्तु के आयतन के बराबर होगा। तो इस प्रकार हम गोले के आयतन से तार की लंबाई ज्ञात किए और इसका उत्तर हमको 3600 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। आगे प्रश्न अगले पीरियड में और देखेंगे। धन्यवाद।